हे दोस्तों, आप सब ने केएफसी के फाउंडर हार्लैंड सैंडर्स के बारे में सुना होगा। आज उनकी स्टोरी के साथ हम बात करेंगे द पावर ऑफ पैशन एंड प्रिजर्वेंस इन अचीविंग आवर गोल्स या सिंपल वर्ड में ग्रिट। हार्लैंड सैंडर्स ने न्यूमरस सेटबैक्स फेस किया था थ्रू आउट हिज लाइफ। उनका जन्म 1890 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनका बचपन बहुत कठिन था। अपना पेट भरने के लिए बहुत ही कम एज में उनको स्कूल छोड़ना पड़ा और उन्होंने बहुत सारे काम भी किए। जब वो अराउंड 40 साल के थे तब केंटकी में उन्होंने मील्स बनाना स्टार्ट किया फॉर ट्रैवलर्स और उनका फ्राइड चिकन बहुत पॉपुलर हो गया और उन्होंने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया, सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे। लेकिन जब उस जगह हाईवे बनने लगा तो उनके रेस्टोरेंट के रास्ते ट्रैफिक आना बंद हो गया और उनको अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। 65 की एज में सैंडर्स के पास $105 मंथली सोशल सिक्योरिटी चेक के सिवा कुछ भी नहीं था। इस हालात में बहुत लोग हार मान लेते हैं और अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हार मानने की जगह उन्होंने अपने फ्राइड चिकन के सीक्रेट रेसिपी के साथ पूरा अमेरिका ट्रेवल किया और बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि उनको फ्रेंचाइज करें, लेकिन उनको हर जगह रिजेक्शन मिला। यहाँ तक कि कई रात उनको अपने कार में सोना पड़ा और अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऑन द स्पॉट मील्स बनाना पड़ा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक हाँ सुनने से पहले सैंडर्स को 1009 रिजेक्शंस मिले और एक रेस्टोरेंट ओनर उनको अपने किचन में उनका रेसिपी बनाने के लिए एग्री हो गया इन एक्सचेंज फॉर ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। और ये शुरुआत थी केएफसी एम्पायर की। इसके बाद भी उनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रबल एंड लीगल बैटल्स, बट उनको खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर विश्वास था। बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1980 केएफसी एक ग्लोबल फिनोमिना था। सैंडर्स एक आइकॉनिक फिगर बन चुके थे इन फास्ट फूड इंडस्ट्री। हार्लैंड सैंडर्स की कहानी ग्रिट की इंपॉर्टेंस बताती है। इतनी हार्डशिप, रिजेक्शन और फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस करने के बावजूद वो पैशनेट थे अपने फ्राइड चिकन के बारे में और डिटरमाइंड थे कि जब तक अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर लेंगे वो रुकेंगे नहीं। एंजेला डकवर्थ की बुक ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड प्रिजर्वेंस हमें बताती है कि ग्रिट क्या है और क्यों जरूरी है अपने गोल्स को अचीव करने में। एंजेला डकवर्थ ग्रिट को डिफाइन करती है एज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन एंड प्रिजर्वेंस। वो कहती है कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं होता है गोल्स तक पहुंचने के लिए। गोल्स को अचीव करने के लिए अपने गोल्स से स्टिक रहना होगा, चाहे वहां तक पहुंचने का रास्ता कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। ऐसे बहुत से लोग हैं हर फील्ड्स में जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट सब उतनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं। सचिन के साथ ही उनके फ्रेंड विनोद कांबले ने भी करियर स्टार्ट किया था एंड ही वाज बिलीव्ड टू बी मोर टैलेंटेड एज सचिन, बट वो अपने पैशन को अपने ड्रीम में नहीं बदल पाए एंड लॉस्ट द वे। ऑथर बताती है कि पैशन ग्रिट का सबसे पहला कंपोनेंट है। जब तक हमें हमारा पैशन नहीं मालूम होगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें लाइफ में करना क्या है। पैशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर। सचिन कितने पैशनेट थे अपने क्रिकेट को लेकर ये सबको मालूम है और उनका पूरा करियर एग्जांपल से भरा हुआ है। 1999 वर्ल्ड कप में सचिन के फादर का देहांत हो गया था। इतनी बड़ी लॉस के बावजूद सचिन फ्यूनरल अटेंड करके टूर्नामेंट में वापस आए और अपने कंट्री और अपने टीम के लिए एक यादगार सेंचुरी बनाई जो उनके पैशन को दिखाती है। 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बैक इंजरी होने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ क्रूशियल मैच खेले थे और एक ब्रिलियंट सेंचुरी लगाई थी। क्रिकेट पर पूरा फोकस रहे इसके लिए और क्रिकेट पर उनके पैशन के चलते उन्होंने बहुत सारे एंडोर्समेंट डील्स को मना किया जो कि उनको बहुत सारे पैसे भी दे रहे थे। पूरे करियर में उनको बहुत सारी इंजरीज हुई, बैक इंजरी, टेनिस एल्बो, बट क्रिकेट का जुनून उनके सर पे ऐसा था कि ही ऑलवेज बाउंस बैक। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ग्रिट इज प्रिजर्वेंस, जो कि अपने गोल्स के प्रति कमिटेड और रिजिलियंट रहना है चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल आए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है थॉमस एडिसन, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि कैसे वो लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले कितनी बार फेल हुए, बट उन्होंने हार नहीं मानी और लगे रहे अपने गोल्स पर। और उनकी इसी इच्छा शक्ति और विश्वास ने दुनिया को वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेंशन दिया। प्रिजर्वेंस का एक और एग्जांपल है जेके रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर। उनकी बुक को एक ग्लोबल फिनोमिना बनने से पहले काफी रिजेक्शन फेस करना पड़ा, वो भी एक दो नहीं बट कई सारे पब्लिकेशन से। लेकिन उनको विश्वास था अपने स्टोरी पर, उन्होंने हार नहीं मानी और लगी रही एंड एट लास्ट उनको ऐसी सक्सेस मिली जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। एंजेला कॉन्सेप्ट ऑफ द हार्ड थिंग रूल को इंट्रोड्यूस करती है। ये रूल किसी को भी इनकरेज करता है एक डिफिकल्ट बट मीनिंगफुल गोल चूज करने के लिए और फिर खुद को कमिट करने के लिए कि वो अचीव भी हो। मान लीजिए एक किसी पेरेंट का बच्चा है और वो इंटरेस्टेड है स्विमिंग में और अपने स्कूल के लिए मेडल लाना चाहता है, तो उसके पेरेंट उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसका एडमिशन इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में कराकर साथ ही उसको सुबह सुबह प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने को इनकरेज करके। बच्चों को सुबह उठना और रेगुलर ट्रेनिंग रूटीन्स बहुत चैलेंजिंग लगेगी, बट विद पेरेंट सपोर्ट और कमिटमेंट टू द हार्ड थिंग रूल बच्चा डिटरमाइंड रहेगा और लगातार प्रैक्टिस करेगा। इवेंचुअली उसकी स्कूल के लिए मेडल जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ हमें बताती है कि पैशन एंड प्रिजर्वेंस वो चाबी है जिससे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारा पैशन क्या है और अगर हम कमिटेड रहते हैं अपने गोल्स की तरफ, तो हम कोई भी ऑब्स्टिकल ओवरकम करके अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ग्रिट बुक का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।